नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं नागरिक हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि आजकल जो हालात हैं, कितने मरीज यहां पर जो है ना दिखाने, ओपीडी कहां तक पहुंची है, कितने आ रहे हैं और जो सुविधाएं हैं वो कहां तक दी जा रही हैं। जी देखिए, आज तक जो हमारे सामान्य अस्पताल करनाल में जो मरीज आ रहे की ओपीडी है वो लगभग 1800 से 1900 के बीच में हमारी ओपीडी चल रही है। इतने मरीज लगभग हर रोज़ हमारे यहाँ विज़िट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ जो 24/7 ट्रॉमा सेंटर जो हमारा चलता है, जो सभी मरीजों को 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारा जो लेबर रूम है वो 24/7 फंक्शनल होता है। वहाँ एक लेडी डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त हमारा जो एसएनसीयू है, जो बच्चों के लिए आईसीयू होता है, नियोनेट्स बच्चों के लिए, वो 24/7 वर्क करता है और वहाँ पर भी एक डॉक्टर बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है। ये हमारी सेवाएं हैं और इन सेवाओं को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जो अन्य विभाग हैं वो कार्यरत रहते हैं। तो हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो हमारी लेबोरेटरी सर्विसेज हैं, वो 24/7 कार्य करती हैं। जो सुबह 2 बजे के बाद भी 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। हमारा जो रेडियोलॉजी विभाग है, जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो है सर्विस बहुत अच्छी चलाई जा रही है, परंतु डॉक्टरों की जो कमी है वो कितनी खल रही है? क्योंकि कितने डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए? कहीं ना कहीं जो लगभग 2000 जो लोग हैं, पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो उनको जो है कितना स्टाफ होना चाहिए? देखिए, इसके हिसाब से सरकार के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो 200 बेड्स के लिए आवश्यक स्टाफ है, हम लगभग उसमें 50% स्ट्रेंथ पे कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स के 55 पद हैं, वो स्वीकृत हैं और उस पद के अगेंस्ट 24 डॉक्टर ही यहाँ पे पोस्टेड हैं, परंतु फंक्शनल जो हैं वो 20 डॉक्टर ही यहाँ पे उपलब्ध हैं। बाकी या तो डेपुटेशन पे इधर उधर हैं या छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो अब आप ऐसी स्थिति में भी हमारे जो डॉक्टर हैं दिन रात मेहनत करके और जनता को एक सराहनीय सर्विसेज प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, आप बता रहे हैं कि 55 डॉक्टर की जगह 24 डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट हैं, परंतु जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या कार्य प्रणालियाँ, तो उस पर फ़र्क पड़ता है? कितना डिस्टर्बेंस होती है कि कम स्टाफ है? देखिए, अगर स्टाफ कम है आपके पास निर्धारित संख्या से, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। परंतु अगर जिस तरह से हमारे डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से डबल कार्य कर रहे हैं या अपने सीमित क्षेत्र से बाहर जाकर भी कार्य करते हैं, तो काफ़ी हद तक उस सेवाओं को पूरा करने का कार्य करने में हम लगभग सफल हो जाते हैं। इसके लिए हमारा जो डॉक्टर है और अन्य स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको एक्स्ट्रा कार्य ज़रूर करना पड़ता है, परंतु हम काफ़ी हद तक अपने क्षमताओं के अनुसार कार्य करने में सफल हो रहे हैं। तो फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मरीज कहीं ना कम जो स्टाफ है उससे भी डिस्टर्बेंस होते हैं। तो आजकल जो जैसे मौसम जो है ना बीमारी का चल रहा है, और भी ज़्यादा डॉक्टरों की अब ज़रूरत पड़ेगी। अब मलेरिया है या डेंगू है, ये ऐसी बीमारियां हैं, तो उसके लिए सरकार से कोई स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट भेजी? हाँ, हमने अपने उच्च अधिकारियों को समय समय पर इस कमी का जानकारी हम उनको देते रहते हैं और उनकी डिमांड भी हम उनको भेजते रहते हैं। परंतु जैसा कि आप सभी को विदित है कि डॉक्टरों की कमी सिर्फ करनाल में ही नहीं, सारे हरियाणा में ये कमी है। और जो उच्चाधिकारियों द्वारा हमें यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि जैसे डॉक्टर उपलब्ध होंगे हम आपके पास डॉक्टर्स भेज देंगे। तो अब वैक्सीन का जो कार्यक्रम है, एक अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेट कराया जा रहा है, तो यहाँ पर अब वैक्सीन पूरी उपलब्ध हो रही है? क्योंकि बीच में काफ़ी शॉर्टेज थी, काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और खाली हाथ बिना इंजेक्शन के जाना पड़ा। देखिए, हमारी जो वैक्सीन के लिए टीम नियत की गई है, एक बेहतरीन कार्य कर रही है और जितने भी पेशेंट वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो सभी को, चाहे उन्हें देर रात तक भी बैठना पड़े, सभी को इंजेक्शन लगाने के बाद ही जाती है। और हमारा जो अस्पताल है वो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाने वाले संस्थान में से एक है। अब जो वैक्सीन
आ रही है, काफ़ी सप्लाई हमें काफ़ी ठीक मिल रही है। बीच बीच में 1-2 दिन ज़रूर बाधा आई थी, परंतु अब सप्लाई हमें ठीक मिल रही है। तो ये थे पीएमओ पीयूष शर्मा जी। उनका कहना है कि आजकल जो स्टाफ की कमी है वो काफ़ी खलती है, इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। आमतौर पर देखा गया कि हरियाणा सरकार में चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, तो सभी में जो कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं उनकी कमी खलती नज़र आ रही है। यहाँ पर जो नागरिक हॉस्पिटल उसमें 55 डॉक्टर की जगह 24 डॉक्टरों से काम लिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों में तनाव भी बढ़ता है और काम के जो कार्यशैली है वो भी प्रभावित होती है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।